तो फिर से व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए, और देख सकते हो मैं खड़ी हूँ अपनी खिड़की की तरफ और ये मेरे पीछे आ गए हैं। चलो कुछ खाते हैं बोल के, तो अब ये जा रहे हैं बाहर लेने के लिए। कुछ बोल रहे हैं, देखता हूँ जो कुछ मिलता है तो लेकर आता हूँ। और ये बाहर का पूरा मेरा एरिया है जो कि पूरा मेस पड़ा हुआ है। अभी हम लोगों की प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो थोड़ा थोड़ा कर ही रहे डेली। देखती हूँ शायद इधर तो नहीं है, अभी उस तरफ की खिड़की से देखती हूँ, जल्दी जल्दी जाकर शायद ही आ जाए। और ये दोनों बच्चे सो रहे हैं, थोड़ा स्लो स्लो बोलती हूँ वरना दोनों उठ जाएंगे। और ये मेरी बाहर की खिड़की का तरफ, पर अभी तक तो ये आए नहीं है। और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, वो बहुत अच्छा क्लाइमेट है बाहर का, बहुत ठंड हो रही है। और लगता है ये आ गए हैं, दरवाजे पे जाकर देखती हूँ हाँ आ गए हैं। और चलो फिर कुछ खाते हैं। ये चलती हूँ, मेरा छोटा सा किचन है जो कि अभी फैला हुआ है, थोड़ी देर में सही कर लूँगी। हमारे बैग है जो कि रेडी है और अब हम खाने जा रहे हैं। रात के 5:30 बज रहे हैं। भाजी पूरी, ये लखनऊ की बहुत फेमस जो हमारे नाके पे मिलती है वाली भाजी पूरी है, तो हम लोगों दोनों को ये पसंद है। तो अब मैं ये खा कर देखती हूँ भाजी पूरी का टेस्ट कैसा है। तो बहुत ही यम है। और देखो मैं जा रही हूँ अब अपने वॉशरूम में थोड़ा शावर लेने के लिए कि थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। और ये हमारा बाथरूम है। और ये बेस्ट पार्ट है, ये हुस्ना का फेवरेट है, तो मुझे वीडियो में ये लेना बनता है क्योंकि वो वीडियो ज़रूर देखती है। और अब मैं थोड़ी देर शावर लेने के बाद जब बाहर निकलती हूँ तो ये सो गए हैं, जबकि मुझे बोल रहे थे कि तू जाकर नहा ले, तो मैं तेरे बाद नहा लूँगा। अब मैं इनको उठा रही हूँ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, नहीं बोल रहे देखो। और ये मैं रेडी हूँ फ़िलहाल तो, और सब लोग सो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँ, ये मसलिन कॉटन कलेक्शन जो कि मेरी शॉप का है, इसका तो एडवर्टाइजमेंट बनता है। तो ये लोग तो उठ नहीं रहे थे, तो मैं जा रही हूँ बड़ी अम्मी के यहाँ पर। बड़ी अम्मी के यहाँ आज कुंडे की न्याज है। वो बोले थे सुबह तुम लोग निकलने से पहले फातिया में शामिल होना, खा के ही निकलना। तो सुबह की अभी फजर की अजान हुई है थोड़ी देर पहले ही, और मैं निकल रही। बाहर बहुत अंधेरा था, जल्दी जल्दी अंदर आई। तो बड़ी अम्मी बस रेडी कर रहे थे सब और बैठे थे, तो मैं सब यहाँ के साथ जाकर बैठ गई। तो बड़ी अम्मी मुझे दिखाने लगे हम लोगों के घर में, खाला के घर में 2 ट्विंस हुए, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। तो पिंक कलर का और ब्लू कलर के कपड़े दिखा रहे थे। ये शॉल है, उस पर लिखा है आई लव डैड और आई लव यू मॉम। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर सभी अपन ने भी अपने गिफ्ट बताया कि मैंने भी ये लाइव देने के लिए ये फ्रॉक दिखा रहे थे। तो बहुत सॉफ्ट था फ्रॉक में, अच्छा लग भी रहा था मुझे भी। और मैंने फैब्रिक भी देखी टच करके, तो फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा था। फिर उन्होंने मुझे और दूसरे भी जो बेबी बॉय के लिए कपड़े लाए, तो उन्होंने मुझे दिखाने लगे कि ये, मैंने नहीं नहीं तुमने नाइंसाफ़ी करे, तुमने लड़की के लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाया, लड़की के लिए टी शर्ट चड्डा लेकर आ गए। फिर ये उन्होंने और भी दूसरे भी गिफ्ट उसमें से जो लाए थे बच्चों के लिए, खिलौने, ये सॉक्स है, हैंड ग्लव्स जो होता है वो है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा बच्चों के लिए। फिर एक और एक था सॉफ्ट फैब्रिक में था, पिंक और ब्लू में। ये बता रहे थे कि ये बॉय के लिए और वो बेबी गर्ल के लिए। फिर नीचे भी उन्होंने एक और एक कुछ दिखाने लगे कि ये वाला लाई हूँ, ये भी लाई हूँ पिंक और येलो वाला। इतने में हाफिज जी आ गए, हम लोग जल्दी जल्दी हटाकर फिर मैंने अगरबत्ती जलाने लगी, पर मुझे रखने के लिए कोई स्टैंड ही नहीं मिल रहा था। फिर मैं अंदर गई बड़ी अम्मी के यहाँ पर कि किस में रखूँ, तो पता नहीं क्यों ढूंढ रही थी क्या, कुछ मिल नहीं रहा था। फिर अंदर गई, देख कर कुछ लेकर आती हूँ, फिर मिल गया। फिर मैं उसको लगाकर जल्दी से फिर आकर बैठ गई। फातिया हो रही थी, तो फातिया में हम लोग सब लोग शामिल हो गए। और देख सकते हो सरखान बहुत ही मतलब अच्छा ही लगता है सबको। कुंडे की न्याज का हर साल वेट रहता है। फाइनली पहला कुंडे की न्याज जिसमें मैं बैठ कर दुआ मांगने जा रही थी, तो इंशाल्लाह दुआ तो की हूँ। मैं भी हो सकता है कोई ब्लॉग दूसरा बनाऊंगी कहीं ऐसा जो दुआ कबूल हो जाएगी, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। सभी अपने निकाले तो मैं मुझे भी निकाल के दे दो, साथ में सबसे पहले खाऊंगी। मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी, और सच बताऊँ तो मुझे जो भरी हुई पूरी होती है उसके साथ खाने की क्रेविंग भी हो रही थी बहुत दिन से। तो अभी चलो जल्दी खाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा, बताती हूँ फिर मैं। फिर सबसे पहले खीर से शुरुआत करती हूँ। सभी बोले ले ये भी खा ले साथ में। बड़ी मैं कैमरे को सेट करके बैठी थी, इतने में बड़ी में चने की टोकरी लाकर, सॉरी कटोरा लाकर सामने रख दिया। हम लोग वही हंसने लगे, सभी भी बोले वो वीडियो बना रही थी तुमने सामने ला के रख दी। फिर मैंने सबसे पहले खीर टेस्ट की, दुआ मांगते मांगते। इंशाल्लाह सब दुआ करना कि कबूल हो जाए जो दुआ मैंने मांगी हूँ। तो अभी फिर भरवा पूरी को छोड़ के अब मैं इसको खाती हूँ। टेस्ट देखते हैं कैसा है। और यम टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। सुबह सुबह बिल्कुल मैं नहा कर एकदम फ्रेश होकर आई थी। बाहर तो सच में बहुत डर लग रहा था, इतना अंधेरा था। अब चलो मैं चाहती हूँ बाहर, सुबह हो गई है, अंधेरे में आई थी, सुबह हो गई है, तो अपने घर की तरफ चलती हूँ। अभी बड़ी मम्मी घर से जा रही हूँ बोल कर के मैं निकल रही हूँ अब। और 7:30 बजने वाला है, सब लोग सो भी होंगे मेरे घर में। देखती हूँ जाकर उठे हैं या नहीं उठे हैं। तो जल्दी जल्दी भागते भागते मैं रोड क्रॉस करते हुए नीचे उतरी। फिर अम्मी के घर में अम्मी को आवाज़ देने लगी, पर अम्मी लोग उठ चुके थे, मुझे लगा अम्मी लोग नहीं उठे होंगे। तो यहाँ देखी तो अर्शी अंदर खाना गर्म कर रही थी, जो टिफ़िन में हम लोग लेके जाएंगे ट्रेन में रास्ते में खाने के लिए। यहाँ अम्मी को आवाज़ देते हुए मैं दरवाजे से अंदर, वो देखते हुए मुझे थोड़ा
से गुस्से में। तो मैंने मम्मी को आवाज़ दी, अर्शी से पूछी क्या कर रही है। अर्शी बोली गर्म कर रही हूँ, टिफ़िन ये रखी, सब टिफ़िन में सब गर्म करके ये सारा खाना जो है हम लोग सब वेज लेके जा रहे हैं आज। नॉन वेज में भी है कीमा तो ज़रूरी रहता है ना हमारे यहाँ, हम बिना कीमे के हम लोगों के यहाँ किसी का निवाला नहीं निकलता, मतलब नॉन वेज की बात बता रही हूँ। ये सब बैग एक रेडी है मम्मी लोग का। अब मैं जल्दी जल्दी ऊपर जा रही हूँ ताकि देखूँ ये लोग उठे या नहीं, बच्चे और ये भी, तो इन लोगों को उठाऊँ और रेडी कराऊँ क्योंकि सबको। और सुना ये साइड का व्यू आप प्लीज़ इसको इग्नोर करें क्योंकि थोड़ा बहुत काम अभी फैला हुआ है। माशाल्लाह की फ्रेम। अब मैं अंदर एंटर होती हूँ तो उठा तो कोई भी नहीं है, तो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जाती हूँ। ये देखो हमारा बैग, इंडियन बैग लुढ़क जाता है, इतना ज़्यादा हम उनको भर देते हैं। तो ये देखो बच्चों बाप सब दोनों तीनों सो रहे हैं, आवाज़ देते हुए उसना उठ जाओ, उसना चलो जाना है। ये देखो बाजू बेटा फिर सो गए। शुमैल को आवाज़ देती हूँ, शायद शुमैल जल्दी उठ जाएगा। शुमैल इस बात में उठ जाता कि घूमने जाना है। शुमैल देखो आवाज़ से पहले ही उठ गया। और ये फिर से मेरा एक बार अपने मिरर का व्यू, ये ज़रूरी बनता है ना, मतलब थोड़ा सी ग्लो आ जाता है फेस पे ऐसा वीडियो बना के। ये हुस्ना बोल रही है मुझे नहीं आना है वीडियो में, फिर साथ में आ गई मेरे साथ वीडियो में। ये भी रेडी हो चुकी है। तो अब बस नीचे उतरते हुए ये बैग लेकर नीचे उतर रहे हैं और सब लोग नीचे आ गए हैं। शायद कादिर की गाड़ी आ भी चुकी है और मैंने अभी तक ओला बुक नहीं करी, तो मैं जल्दी जल्दी ओला बुक करी। अंदर पता नहीं क्या लेने, हर टाइम कुछ ना कुछ एंड टाइम पे, चाहे अपने घर में हो या अम्मी घर में, कुछ ना कुछ एक सामान भूल जाते हैं। अब ये लोग अपनी ओला की तरफ अपनी गाड़ी का सामान लेके जाते हुए, लगेज लेके जाते हुए, और मेरे ये ओला का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है अभी। और ये एज़ यूजुअल हुस्ना कोई ना कोई चीज़ के लिए रोते हुए अब नाना से पैसे के लिए कुछ ज़िद करी तो नाना उसको पैसा निकाल के दे रहे हैं। फिर ये देखो गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी अंदर आना मतलब आफत होती है, गाड़ी टर्न नहीं कर पाओ, गाड़ी को आगे पीछे बस यही करते रहो। चलो मेरी ओला भी फाइनली आ रही है, ये मेरी नहीं है, अम्मी लोग की ओला है। अभी ये लोग इसमें बैठ गए, लगेज वगेज, ये मेरा लगेज यहाँ पर रखा हुआ है। ये लोग पीछे से मेरा ट्रॉली बैग ऐसा रख गया। अब ये यहाँ से इन लोग इसको पार्किंग के लिए जगह दे रहे हैं ताकि वो निकले। अब मैं भी जल्दी जल्दी, हम लोग आगे निकल गए, वहाँ वेट नहीं करे क्योंकि बार बार सारी ट्रक आ रही थी तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जा रहा था। तो हम लोग जल्दी जल्दी अपना सामान लेते हुए आगे चले गए। हम लोगों की ओला वहीं खड़ी थी तो सारा बैग एक लेकर हम लोग आगे चले गए कि अब सब इसमें लगेज डालते हैं और निकलते हैं फिर आगे की तरफ। और जल्दी जल्दी डालते हैं। ओला फिर से टर्न होने में यहाँ पर मतलब एरिया इतना कंजस्टेड हो जाता है कि बार बार टर्निंग प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम लोगों के 3 ट्रॉली बैग है। ये मम्मी लोग की गाड़ी अभी तक आ ही रही है और अब हम लोग इसमें अपनी कार में बैठने जा रहे हैं। इन लोगों की फाइनली आगे आ गई। हम लोगों को लग ही नहीं रहता इतनी ट्रैफिक के बाद कितनी लगेगा। ये हम लोग बैठ गए हैं, हम लोगों की भी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है तो निकलते हैं आगे की तरफ। अभी तक मैंने ब्लॉग में ये बात बताई नहीं हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और चलिए ठीक है, फिर ये भी सरप्राइज़ ही रहेगा, नेक्स्ट बता देती हूँ आगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो पता ही चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं वीडियो के एंड में। और फाइनली निकल चुके हैं तो अभी पानी की प्यास लगी है तो उतरना ज़रूरी है। मुमरा से भी अभी तक नहीं निकले, मुमरा में प्यास लग गई है। और ये उसना फिर से फ़ोन में लगी हुई है, शुमाइल आगे की तरफ बैठा हुआ है। देखते हुए आगे चलते हैं। ये देखो हुस्ना को हर टाइम फ़ोन में। अब रास्ता इतना बड़ा है और इतनी दूर है कि क्या बताएं, खत्ता ही नहीं है। और रात भर नहीं सोने के बाद नींद से हालत इतनी बेहालत हो गई है कि हम लोगों का चेहरा देखकर आपको पता चल रहा होगा ये तो सो गई है। और अभी मेरा फेस देखना, मेरा फेस क्रिएशन, मुझे सर दर्द पता नहीं क्यों होने लग जाता है गाड़ी में, पता नहीं एसी की वजह से या जो भी है। मैं तो फ़ोन भी नहीं देख सकती एसी वाली कार में बैठने के बाद। चलो फाइनली, लेकिन भैया भी घुमा के इतना लेके जा रहे थे, कालीना होते हुए वो ले गए बैंड्रा स्टेशन हम लोगों को। फाइनली हम लोग बैंड्रा स्टेशन पहुंच गए और यहाँ तक कि उनको बीच में रोक भी लिया था उन्होंने, ट्रैफिक पुलिस ने, उन्होंने कुछ सिग्नल तोड़ दिए थे। ये आ गया बैंड्रा स्टेशन। तो अब हम लोग उतरते हैं बाहर, पूरी लोग खड़े हैं पर हम लोगों को ज़रूरत है नहीं। हम लोगों का ट्रॉली बैग 2 है, नहीं 3 है, एक तो नॉर्मल है उसमें हैवी नहीं है और 2 यूजुअल है। देख सकते हो यहाँ पर अब हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें बैठ के ही चलते, वो इजी हो जाता है क्योंकि बहुत दूर है और उसना भी सो रही है तो उसको कैरी करके इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं होता। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना है। ये सारा सामान हम लोग इसमें लोड कर देते हैं और चलते हैं अपनी गाड़ी में। इस गाड़ी को क्या बोलते हैं मैं भूल जाती हूँ यार, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर जो भी बोलते हैं अच्छा है ना, हमारे फ़ायदे के लिए। बस इसमें बैठना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत स्लो, मतलब विदाउट आवाज़ चलती है तो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है इससे। फाइनली हम लोग इसमें बैठ गए। ये भाई ये बैग कैसे उठाएंगे मैं नहीं जानती क्योंकि हम लोग तीनों का, मेरा, शुमाइल का और मेरे मियाँ का सारे कपड़े सिर्फ इसी बैग में है। बाकी बैग में, एक में हुस्ना का बैग कपड़े हैं एक बैग में और दूसरे में हम लोगों के स्वेटर है क्योंकि जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ठंड रहेगी और कंबल अम्बल है।
तो शुमाइल भी बैठ गया और मैं इसको पकड़ रही हूँ कहीं ये गिर नहीं जाए, पर नहीं, ये बिल्कुल फिट है तो गिरेगा नहीं। अब आगे की तरफ चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। तो क्या बहुत ही स्मूथ लगता है इस पर बैठो तो, ज़रा भी आवाज़ नहीं आती है, इतना इजीली ये कैरी करके ले जाते हैं जो रास्ते से। बस डर लगता है कि सामान नहीं गिर जाए। पर देख सकते हो अब हम लोग जा रहे हैं। इसमें बैठो तो सब लोग मुँह क्यों देखते हैं मुझे नहीं पता, सभी लोग तो बैठते हैं, मैं तो नहीं देखती सबका मुँह उसमें। फिर ये देखो मैं और ये शुमाइल, कैमरे में बोलो तो एक्टिंग ही करता है जब भी बोलो कैमरे में आने के लिए। ये हुस्ना का चश्मा मैं सोच रही थी कि गिर नहीं जाए, इसलिए मैंने उसको सर पे पहन ली कि वो गिरे नहीं। और ये लगेज अभी फ़िलहाल मैं पकड़ लूँगी कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ये बहुत चढ़ान पे अब हम लोगों को लेके जा रहा है। तो गिरा तो नहीं, खैर फाइनली ऊपर पहुँच गए प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पास। और हम लोगों की ट्रेन खड़ी है शायद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो ये हम लोगों की आ गई है ट्रेन फाइनली। हम लोगों का कोच नंबर है 8 है। तो हम लोग फाइनली 8 के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि जहाँ से हम लोग चढ़े थे शायद वहाँ 18 या 15 समथिंग ऐसा कुछ था। और ये हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ तारिक ऑलरेडी पहले से आया हुआ है, मुझे देख के बोलता है ओह व्लॉगिंग चल रही है। अब वो आ गए यहाँ पर सामान मेरे से लेने के लिए, और हुस्ना सो रही थी तो हम लोगों ने उसको लगेज पे ही सुला दिए। पर ये देखो सामने से तारिक का भाई भी है, तारिक भी खड़ा है वहाँ पर, और शुमाइल भी जाकर वहाँ खड़ा हो गया है। वो लोग फ़ोटो ले रहे हैं सब लोग साथ में, जाने की खुशी है सब लोगों को। मैं रिवील करने वाली थी कहाँ जाने की, पर मैं अब वो नहीं बताऊँगी, वैसे तो फाइनली पता ही चल गया होगा। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 10 और हम लोगों की ट्रेन का टाइमिंग है 12 बजे का। और हम लोग बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं इस बार स्टेशन पे, क्योंकि एक मरतबा हम लोगों की गाड़ी मिस हो चुकी है इससे पहले। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि वो हो जाए, पर आज संडे था तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, ईजिली आ गई। ये लोग सोच रहे हैं उसमें एक्टिंग करी, पर ऐसा नहीं है, वो सो रही थी। बांद्रा टर्मिनस का एक वीडियो तो बनता ही है, तो इसलिए अब ये मैं वीडियो दिखा रही हूँ अम्मी को कि अम्मी तुम बताओ जल्दी से मसलिन की कि इसकी क्या प्राइस है, तो तुमको भी मिल जाएगा गिफ्ट। तो और अब वो देख रही है क्या क्या दिखाते रहती है हुस्ना हंस रही है। ये अभी फ़िलहाल सब लोग बैठे हैं और मैं और तारिक जा रहे थे कि चल कुछ देख के आते हैं क्या चल रहा है आगे। तो हम लोग चलते चलते जा रहे हैं। ये तारिक की चाल तो कुछ अलग ही थी, पर कोई बात नहीं, आगे हम लोग जाते थे। देखिए हुस्ना यहाँ पे चीज़ की दुकान पे ऑलरेडी पहले से ही खड़ी है, और मुझे तो पता ही नहीं था ये कब आई यहाँ पर। नींद से उठी सबसे पहले उसको चीज़ चाहिए होता है, तो चीज़ ले रही थी। भैया भी हंस रहा था कि वो हाथ में पैसा लेके कब से खड़ी है सामान लेते हुए। और फिलहाल इसके डैडी सामने से शुमाइल और ये आ रहे थे, तो सबको जाने की खुशी है, तो सब किसी न किसी तरीके से नाच रहे झूम रही है। और अभी यहाँ पर आने के बाद मैं बोलने लगी यहाँ पर तो चाय है ही नहीं, तो चलो कुछ देखते हैं, इंतज़ाम करते हैं। अब यहाँ ये लोग तारिक और कामिल, ये अंदर कादिर क्या कर रहा है, सिर देख रहा है शायद कि कहाँ कर रहा है। अब ये लोग इसकी उड़ा रहे हैं, उसने कोई कुर्ता लाया उसकी वजह से कि वो कुर्ता अच्छा नहीं लगेगा या नहीं लगेगा। और मेरा नाम ले रहा है कि सब बनाया है इसने, इसके बुल्ले में बनाया है। पर जो भी है फाइनली देखते हैं, वो जब वेयर करेगा तो वाला कुर्ता दिखा दूंगी मैं। खुश तो वो बहुत है, ऐसे भी उसको जाने की खुशी भी बहुत है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको कोई चिढ़ाए या नहीं चिढ़ाए। अभी फ़िलहाल हम लोग सोच रहे हैं, ये लो फिर से इसके हाथ में आ गया कोक। कितना भी बचाओ ये ज़रूर लेती है, पेप्सी कोको कोला ये सब। हम लोग चाय तो मिली नहीं, तो हम लोग फाइनली बांद्रा स्टेशन से बाहर निकल कर आ गए। और बांद्रा टर्मिनस, मतलब बांद्रा ये जो टर्मिनस था इससे बाहर जाके बांद्रा स्टेशन के पास जा रहे हैं चाय लेने के लिए। भैया को बोले कि कोई चाय की अच्छी शॉप बता दो, तो उन्होंने सामने से बताया। अब हम लोग जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं। साथ में हम लोगों ने अच्छा इसको पैसा देना बाकी, अभी पैसे देकर फिर आगे निकलते हैं। कहाँ पर बताया, चलो चलते हैं, कहीं सामने ही बताया उन्होंने। तो यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर तो चाय थी नहीं, यहाँ सिर्फ दूध और बन पाव लोग खा रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग बाहर आ गए कि वहाँ तो चाय है नहीं। तो अब पूछ रहे थे कि चाय कहाँ मिलेगी, तो कोई बता ही नहीं पा रहा कि चाय कहाँ मिलेगी, जबकि इतनी मुंबई में तो हर कोई चाय पीता ही है, ये तो कॉमन ही है। फिर सामने ऐसा कुछ टी पॉट जैसा, सा टी कप जैसा दिखा हम लोगों को, तो हम लोगों को लगा चाय का वहीं पर है। मैंने इनको बोली शायद ये पीछे की तरफ भी चाय का हो सकता है, पर ये बोले नहीं इधर चाय का नहीं है, आगे होगा। जब आगे गए तो पता चला वो चाय की पत्ती की शॉप है, चाय की शॉप नहीं है, चाय की पत्ती जो होती है उसकी शॉप है। फिर हम लोग फिर से पीछे आ गए। अब इस होटल में जाकर पूछने लगे चाय है, तो इसने भी मना कर दिया कि नहीं चाय नहीं है। फाइनली इसने बताया कि एक सामने की तरफ होटल है बंदे नवाज होटल, उसमें चाय मिलेगी। तो हम लोग अंदर आ गए। यहाँ वो नागौरी वाली जो चाय बोलते हैं वो भी मिल जाएगी, और स्पेशल चाय भी मिल जाएगी। तो मैंने पहले तो स्पेशल चाय ही मंगाई,
और अंदर चली गई। फिर यहाँ पर बैठ के ये जो मग है इसमें भी हम लोगों को चाय लेना है। मम्मी लोग के लिए स्टेशन पे वो लोग बैठे, हम लोग बोले इसमें चाय लेकर आते हैं। पानी पी ली, पानी आ गया था। सबसे पहले पानी, क्योंकि इतनी देर चलने के बाद और इतना बोलने के बाद तो प्यास लगती है, और बिस्लेरी। फिर ये अभी बाहर से जाकर अभी लेकर आए हैं हम लोगों के लिए बन मस्का है। बन मस्का था, अभी फिलहाल छुपा के रखे हैं, बताएंगे। वैसे मैंने कैमरा ऑफ़ कर दी थी, पर मुझे नहीं पता कि कैमरा कैसा होना। मैं तो नॉर्मली बात ही कर रही हूँ। मैं उनको ये बोल रही थी कि कैमरा बंद है, अभी सिर्फ चालू करना बाकी है। पर ये जब से कैमरा ऑन ही है, हम लोग चपर 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 करे जा रहे और ये कैमरा ऑन ही था। अभी मेरी नज़र पड़ेगी कि कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन है, तो फिर मैं उसको ऑफ़ कर दूँगी। अभी फाइनली देखो ये मेरी फिर मैं अभी देखी कि ऑफ़ नहीं हुआ है, तो ऑफ़ करके फिर से ऑन की। ये आ गया बन मस्का। अब देखो हम लोगों की चाय आती है। मैं इसको मस्का लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही मस्का किया है। वैसे आजकल मैं बहुत मोटी हुई, मैं ऐसा इनको बोल रही थी। और फिर देखो कैमरा अपने आप फिर से स्टार्ट हो गया, जबकि मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैं इनको यही बता रही हूँ, अपने आप ऑन हो जाता है। फाइनली चाय आ गई है, तो अब हम लोग अपनी चाय बन मस्के के साथ खाएँगे और टेस्ट करते हैं कैसी चाय है। इतनी देर ढूंढने के बाद जो चाय मिल गई है। बाहर निकलने के बाद फ़ौरन चाय ज़रूरी होती है, अच्छी लगती है ना चाय, मुझे तो पसंद है। आप लोगों का मुझे नहीं पता, पर मुझे चाय बहुत पसंद है। फिर अब मैंने चाय बनने इसका तो एक ही खाई। अब निकल गए बाहर इसमें चाय लेकर एक्स्ट्रा, और बाहर इडली और मेंदू वड़ा भी बन रहा था, तो इन्होंने गरम गरम वो भी ले लिया और यहाँ उतर रहे। ये मग मैं रास्ते पर इसको इतने अच्छे से पकड़ के आई कि हिले डुले नहीं, पर वीडियो बनाने के लिए जैसे ही मैंने इसका कैमरा ऑन की तो ये मग अभी धड़ंग से लुढ़क गया। तो ये गुस्से से मेरे को देखने को बोले, ला दे चाय, इतनी मेहनत से लेकर आए तो गिरा देगी। फिर गुस्से में भागते भागते आगे जा रहे, मैं इनके पीछे 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 भागते हुए जा रही, थोड़ा रुकते भी नहीं है। फिर अब फाइनली हम लोग, क्योंकि ट्रेन आ चुकी थी और ट्रेन खुल भी गई थी, 11:30 हो गया था, मतलब गेट ओपन हो गया था। तो ये लोग सब जाके अंदर बैठ गए और हम लोग पीछे से जल्दी जल्दी आए और अंदर बैठ गए कि बैठ जाओ, ये ट्रेन बहुत जल्दी भाग जाती है। टाइम होते ही इसका निकलने का हो जाता है। अम्मी के साथ वीडियो बना रही थी, ये देखो कैमरा मेरा टेढ़ा कर दिया कादिर ने। ये जल्लू है, जल्लू, मेरा कैमरा ही टेढ़ा। तो अब हमारी ट्रेन चल चुकी है बांद्रा टर्मिनस से आगे की तरफ, और बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे, ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में। तो देख सकते हो एग्जैक्ट 12 बजे, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होकर एग्जैक्ट अपने टाइम पर निकलते हुए ये अनस यहाँ पर अपने घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। और ये शुमाइल, अब फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हम लोग सोने जा रहे हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे।